नमस्कार मित्रों, आज किसी बच्चे ने ये क्वेश्चन भेजा है, कैलकुलेट नेशनल इनकम और एनएनपी एट एफसी। तो हमको निकालना है नेशनल इनकम, और नेशनल इनकम को ही हम एनएनपी एफसी कहते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन किसी बच्चे ने भेजा है, शायद उससे नहीं हो पा रहा था, तो इस क्वेश्चन को अभी मैं सॉल्व करूँगा। वैल्यूज़ दिया हुआ है, देखो जीडीपी एट एमपी की वैल्यू दी हुई है, इंडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड लिखा हुआ है, कंजम्पशन और फिक्स्ड कैपिटल लिखा हुआ है, सब्सिडीज। ये क्वेश्चन मैंने शायद क्लास में बताया था, और इसमें बताया था ये कंजम्पशन और फिक्स्ड कैपिटल को ही हम डिप्रिसिएशन कहते हैं। और चलिए फिर भी मैं इसको सॉल्व करूँगा, अगर या तो आंसर नहीं मिल रहा होगा, जो भी कारण हो। और उसके बाद का नीचे वाला क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन नोट कर लेंगे आप। कैलकुलेट जीडीपी एट एमपी, जीडीपी एमपी निकालना है, और दिया हुआ है नेशनल इनकम। अगर यहाँ नेशनल इनकम दिया हुआ है तो मतलब एनएनपी एफसी दिया हुआ है, क्योंकि मैंने कई बार बता दिया है आप लोगों को कि नेशनल इनकम को एनएनपी एफसी कहते हैं, और डोमेस्टिक इनकम को एनडीपी एफसी कहते हैं। आज ही बताया था क्लास में, तो इसको ध्यान रखेंगे। 5वां क्वेश्चन है कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम, मतलब एनडीपी एफसी निकालना है आपको। तो तीनों क्वेश्चंस को हम एक देखेंगे एक साथ। तो पहला क्वेश्चन में हमारा क्या है, हमको निकाल दिया हुआ है क्या है, जीडीपी एमपी दिया हुआ है और एनएनपी एफसी निकालना है। लेट अस स्टार्ट। तो इस क्वेश्चन को जो हमें एनएनपी एफसी निकालना था, तो इस क्वेश्चन में देखिए जीडीपी एमपी की वैल्यू। तो पहले हमने क्या किया है कि जो बड़ा वैल्यू था जीडीपी एमपी दिया हुआ था, तो हमने कर दिया जीडीपी एमपी से हमको एनएनपी एफसी जाना है। ओके, अब जीडीपी एमपी में ग्रॉस है इधर, और यहाँ पर नेट है। तो ग्रॉस से नेट जाने के लिए हमको माइनस डिप्रिसिएशन करना होगा। क्वेश्चन में डिप्रिसिएशन नहीं दिया हुआ है, वहाँ पर उसकी जगह कंजम्पशन और फिक्स्ड कैपिटल दिया हुआ है। तो कंजम्पशन और फिक्स्ड कैपिटल और डिप्रिसिएशन एक ही चीज़ है, इसलिए यहाँ लिख दिया मैंने डिप्रिसिएशन इज इक्वल टू कंजम्पशन और फिक्स्ड कैपिटल। तो ग्रॉस से नेट जाने के लिए हमको माइनस डिप्रिसिएशन करना होगा, मतलब कंजम्पशन और फिक्स्ड कैपिटल को माइनस करना होगा। फिर देखिए यहाँ डोमेस्टिक है और यहाँ पर है नेशनल, तो डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए प्लस एनएफआईए करना होगा। और यहाँ पर मार्केट प्राइस है, यहाँ पर फैक्टर कॉस्ट है, बाकी यहाँ प्रोडक्ट है, यहाँ प्रोडक्ट है, तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, दोनों एक ही है। तो यहाँ मार्केट प्राइस है, यहाँ फैक्टर कॉस्ट है, तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाने के लिए माइनस एनआईटी करना। और क्वेश्चन में डायरेक्ट एनआईटी नहीं दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, आईटी और सब्सिडी दिया हुआ है। तो एनआईटी का फॉर्मूला होता है आईटी माइनस सब्सिडी। अब हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो जीडीपी एमपी हमारा है, तो अभी सारे वैल्यूज़ को जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको हमने पुट कर दिया। तो 4800 है जीडीपी एमपी की वैल्यू, माइनस 200 मैंने किया है, माइनस से डिप्रिसिएशन है, कंजम्पशन फिक्स्ड कैपिटल दिया हुआ क्वेश्चन में माइनस 200, प्लस 80 मैंने इसलिए किया है कि प्लस 80 क्या है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, माइनस एनआईटी की जगह मैंने आईटी माइनस सब्सिडी किया है। तो माइनस यहाँ एनआईटी है, तो आईटी ये है 300 इंडायरेक्ट टैक्सेस, माइनस 60 सब्सिडीज़। तो इस तरीके से सॉल्व किया, तो ये हमारा 4440 आ गया। और क्वेश्चन में देखिए आंसर में देखिए 4000 को बड़ा करते हैं, 4440 आ गया। तो इस तरह से एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा। तो इसी तरह दूसरा क्वेश्चन भी कर सकते हैं, जिसको हम अगले वीडियो में करेंगे। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।